वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं हेल्दी कुकिंग आमना के साथ, जहां पे सारे डाइट प्लान्स आपके लिए तैयार किए जाते हैं। पर्सनलाइज्ड डाइट प्लान्स, फर्स्ट टाइम इन पाकिस्तान और एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट, जिसके साथ बहुत सी एक्सरसाइजेज भी दी जाती हैं ताकि आपका वजन बिल्कुल सक्सेसफुली करे और आगे आपको जो दूसरा डाइट प्लान है वो भी दिया जाता है ताकि आप वजन गिराने के बाद उसको मेंटेन कर पाएँ। तो नाज़रीन, ये सब कुछ और यहाँ पे ये प्रोग्राम है ही आपका प्रोग्राम जहाँ पे हम इस पे बिल्कुल फोकस करते हैं और यही मकसद है हमारे इस प्रोग्राम का कि आपका वजन गिरे, आप हमेशा हेल्दी और फिट रहें। अच्छा जी, साथ हमारे साथ जैसे कि आप जानते हैं फरा हैं जो बहुत ब्यूटी के ऊपर एक्सपर्ट हैं और ब्यूटी एडवाइस खास करके घरेलू टोटके जो कि हम सबको चाहिए, क्योंकि आजकल महंगाई का भी ज़माना है और बाहर के जो प्रोडक्ट्स हैं वो हर किसी को हर प्रोडक्ट सूट भी नहीं करता, महंगे भी बहुत हैं। तो क्यों ना हर्बल टोटके इस्तेमाल कीजिए। आपको पता है कि पुराने ज़माने में जो खूबसूरत क्वींस क्लोपैट्रा वगैरह वो बिल्कुल घरेलू टोटके इस्तेमाल किया करती थी और कितनी ज़्यादा अपनी खूबसूरती का ख्याल सारे इन घरेलू टोटकों से वो खूबसूरती आपकी बहुत लॉन्ग टाइम तक रहती है। बिल्कुल। तो नाज़रीन, घरेलू टोटके ही है जवाब अगर आपने अपनी स्किन को तरोताज़ा और उसकी शगुफ्तगी बरकरार रखनी। थोड़ा सा हम और पूछेंगे फरा से कि जो ड्राई बाल जो भी तो बहुत ड्राई हो जाते हैं और गिरने लग जाते हैं, टूटने लग जाते हैं, इनका कोई खास कोई घरेलू टोटका है? बिल्कुल घरेलू टोटका है, तो लेकिन आमना करेगा कौन ये बताएं? करेगा कौन? नहीं करेंगे, हमारे व्यूअर्स देखना चाहते हैं। अपने ऑयल लगाना पड़ता है ना, ऑयल बहुत जरूरी है। नहीं, और लड़कियां ऑयल ही नहीं लगाती, दूर भागती हैं। मेरे पास भी बहुत सारे क्लाइंट आते हैं, मुझे कहते हैं कि हमारे बाल बहुत गिर रहे हैं। मैं सबसे पहले उनको क्वेश्चन करती हूँ, ऑयल लगाती हैं? नहीं, ऑयल नहीं लगाते। ऑयल नहीं लगाते। जब ऑयल, पता है आपको, हेयर ट्रीटमेंट चाहे आप यूरोप का ले लें, चाहे आप एशिया की ले लें, चाहे कहीं का ले लें, सबसे फर्स्ट स्टेप होता है ऑयलिंग। सबसे फर्स्ट स्टेप उसका होता है ऑयलिंग। चाहे आप 1000 रुपए का करवा लें, चाहे आप 1 लाख का करवा लें ट्रीटमेंट, लेकिन ऑयल जरूर लगता है। उसका फर्स्ट स्टेप ही ऑयलिंग होता है। आपके स्कैल्प पर ऑयल मसाज किया जाता है, फिर उसके बाद दूसरी चीजें स्टार्ट की जाती है। तो आप ये देखें, हम लोग ऑयलिंग ही नहीं करेंगे, फिर जाके हम कहते हैं कि बाल गिर रहे हैं, ये है, हमें चलता नहीं है शैम्पू। सबसे पहले ये, और आयरनिंग स्ट्रेटनर जो हम लोग यूज कर रहे होते हैं ये बहुत ही बुरा होता है। जैसे मैं और आप कर रहे होते हैं, हमें पता है प्रोटेक्शन क्या करनी है, हमें सीरम लगाना है, कंडीशनर करना है, उसके बाद हम लोग स्ट्रेटनर यूज कर रहे होते हैं। लड़कियां क्या करती हैं, नहा के निकली, ड्राई किया नहीं किया, आपने स्ट्रेटनर स्टार्ट हो गई, तो हमारे जो बालों का ग्लो होता है, जो प्रोटीन होता है, वो सारा का सारा जल जाता है। रफली, बिल्कुल बाउंसी, बिल्कुल ऐसे बाल हो जाते हैं, रूखे रूखे बाल हो जाते हैं और फिर गिरना भी स्टार्ट हो जाती है। और ऊपर से सितम ये कि ऑयलिंग भी नहीं की जाती है। तो ऑयलिंग की जाए, और ऑयलिंग में सिर्फ 2 घंटे, ज्यादा नहीं। ठीक है। ऑयलिंग सिर्फ 2 घंटे करें, मसाज करें। ये नहीं कि आपने सारे अपने यहाँ से जो एंड्स हैं उनको भी बिल्कुल गीला कर दिया ऑयल में। सिर्फ आपका जो आपका स्कैल्प्स है वहाँ पे ऑयलिंग करके फिंगर से मसाज की जाए, बहुत अच्छी तरह से मसाज की जाए, और फिर 2 घंटे के बाद आप शैम्पू कर लें, तो आप देखें आपके बाल कितने अच्छे होंगे। और शैम्पू ज़्यादा भी नहीं करना चाहिए, जैसे हम हर रोज़ कर रहे होते हैं, गर्मियाँ हैं, रोज़ कर रहे हैं। ठीक है। शैम्पू आपके बालों को बहुत डैमेज कर देता है, ख़राब कर देता है, बहुत रूट्स को नर्म कर देता है। नर्म करेंगे तो वो फिर वो कंगा करेंगे तो फिर और वो गिरेंगे हमारे बाल। और ये सितम ये कि कंडीशनर भी किया जाता है। कंडीशनर जितना हमारे बालों के लिए खतरनाक है, इतनी कोई भी चीज़ नहीं है, क्योंकि वो नरम कर देता है, तो रूट्स को भी, हमारी क्यूटिकल्स को भी नरम कर देता है। मैं भी यही सोच रही थी कि इतना ज्यादा नरम कर देता है, और इनफैक्ट ज्यादा ड्राई बाल, जो बहुत कर्ली बाल होते हैं, उनके लिए आप कंडीशनर थोड़ा सा, वो भी थोड़ा सा, और वो भी तब जहाँ आपको जरूरत है, कहीं जाना है, घर में तो कोई कुछ नहीं करता, ठीक है, जहाँ कहीं आपको जाना है, अब वहाँ कंडीशनर कर लिया। कंडीशनर करने के बाद आपने सीरम अप्लाई करना है अपने बालों में, 2 ड्रॉप्स सीरम आप ले लें, बालों को ड्राई कर लें। गीले बालों में कंगा करना भी खतरनाक है, आपके बाल बहुत ज्यादा गिरते हैं। और वैसे भी वो एक ब्लो ड्राई करने से पहले एक स्प्रे आता है, वो जो आपके बालों को प्रोटेक्ट करता है। जी बिल्कुल, प्रोटीन स्प्रे होता है, वो आपके बालों को प्रोटीन प्रोवाइड करता है। उसके बाद आपने इसको ड्राई कर देना है। ड्राई के बाद फिर आपने कंगा करना है। तो आप देखें, जहाँ आपके बाल 10 गिरते थे, वहाँ आपके 2 बाल गिरेंगे, क्योंकि बालों का तो जो रोज की रूटीन है 10 से 20, वो बाल तो आपके गिरने ही है, वो तो गिरेंगे। जो कमजोर बाल होता है वो गिरता है, नया बाल आ जाता है। अगर बहुत बाल गिर रहे हैं तो आप जरूर टेस्ट कराइएगा, शायद आयरन की कमी हो जाती है। और फिर आप आयरन सप्लीमेंट्स अपने डॉक्टर से पूछ के, जीपी से, कि कितना आयरन का, अगर आपने ज्यादा ले लिया तो वो भी सही नहीं है। बिल्कुल सही मिकदार में ऐसी चीजें खाएं जिसमें आयरन होती है। पालक खाएं, सेब खाएं, उससे और भी बहुत फायदे होंगे और बाल भी बहुत स्ट्रॉन्ग और घने होंगे। अच्छा, हम लोग कुछ खा नहीं रहे होते हैं। पहले जो वक्त था उसमें
खाना जो था, फूड वो अच्छा लेते थे तो स्किन अच्छी होती थी, बाल अच्छे होते थे। हम खा पी रहे कुछ नहीं होते। अच्छा, बाहर के ऐसे जंक फूड्स खा रहे होते हैं जो नुकसान देते हैं, हमें बिल्कुल भी नहीं खाने चाहिए। कंट्रोल में रखना, बॉडी के लिए भी ठीक नहीं है, हमारी स्किन के लिए भी ठीक नहीं है, हेयर के भी ठीक नहीं है, किसी चीज के लिए भी ठीक नहीं है। होता है प्रिजर्वेटिव्स और सोडियम और इतना अजीनोमोटो और बैड न्यूज है फास्ट फूड। साथ हम लेंगे जी एक कॉल। कौन है हमारे साथ? अस्सलाम वालेकुम। जी कौन बोल रहे हैं? सना बात कर। जी सना, कैसी हैं आप? ठीक हैं, खैरियत से? जी अल्लाह का शुक्र है। जी सना, मुझे ना 2 बातें करनी है एक्चुअली। मैंने आप 2 नहीं, आप 4 बातें करें। जी श्योर। अच्छा बताएं। मैं डाइट प्लान आपका फॉलो कर रही थी रमजान से पहले। ठीक है। फिर आपको मैंने मतलब कॉल करके कहा था कि मुझे रमजान का डाइट प्लान चाहिए जो मुझे मिला नहीं, जो नहीं मिला। आई एम टेरिबली सॉरी, बताइए। फिर उसके बाद जो है वो मैंने नॉर्मल रूटीन में जो है वो खाना शुरू कर दिया और जो है मैंने जो लूज किया था वो वापस आ चुका है। तो आप मुझे बताइए कि मुझे डाइट प्लान फिर से चाहिए या कि वो वही पुराना वाला इस्तेमाल फिर से स्टार्ट करूं मैं? नहीं, अब आप मुझे बताएं इस वक्त वजन कितना है? मेरा है ये दोबारा बनेगा जी 62 है मेरा। 52 ना? 62 जी। अच्छा, और मुझे ये बताएं कि हाइट आपकी फाइल तो है हमारे पास? 5'5" मेरी हाइट है। और एज क्या थी? 29। अच्छा, ये मुझे बताएं सना, मेडिकल कंडीशन तो कोई नहीं थी ना? नहीं। अच्छा ठीक है, मुझे ये बताएं कि आपने जो बीच फिर आपको वो डाइट से जो मोड था, जब ऑब्वियसली रमजान में आपने नॉर्मल रूटीन रखी होगी, है ना? जी। उस वजह से ही वजन चढ़ा है, ठीक है ना? अच्छा, अब ऐसा करते हैं कि अब आप यहाँ पे जो इस वक्त आप घर में नॉर्मल खाना खा रही हैं, ठीक है, जब तक आपको डाइट प्लान इंशाल्लाह 4-5 दिन में मिल जाएगा, ठीक है? क्योंकि कराची में ही है तो कराची में ज़रा जल्दी मिल जाते हैं। जो कराची से बाहर रहते हैं उसमें अप्रॉक्सीमेटली 8 से 10 दिन लग जाते हैं। अच्छा, अब इस वक्त आप जो भी घर में खा रही हैं, एक तो फास्ट फूड को बिल्कुल ख़त्म कर, बिल्कुल रोक दें जब तक वज़न कंट्रोल में नहीं आ जाता, ठीक है ना? अच्छा, रोटी चावल जो है, भले रोटी चावल ले लें लेकिन उसका जो पोर्शन साइज है ना वो रिड्यूस कर लें, ठीक है? अच्छा, चावल जैसे कि आप लें 2 टेबल स्पून, ओके, ठीक है? और चपाती लें फुल्का, ठीक है? 1 चपाती, उसके 2 हिस्से कर लें, ठीक है? तो वो लगेगा साइकोलॉजिकली भी आपको लगेगा कि आप 2 चपातियां खा रही हैं, बट वो होगी 1, ठीक है? ठीक है। अच्छा, पोर्शन बिल्कुल रिड्यूस कर दें। इतने छोटे छोटे पोर्शन, जिस तरह आपकी जितनी मुट्ठी है ना जी, मुट्ठी में जितना पोर्शन आता है वो आपका दोपहर के खाने का पोर्शन होना चाहिए और रात के, ठीक है? थोड़ी सी भूख लगेगी, थोड़ा से चक्कर आएंगे, लेकिन बॉडी वापस उसको वो टाइम चाहिए आपकी बॉडी को एडजस्ट करने में कि अच्छा, वो ब्रेन को मैसेज आएगा कि जी अब डाइट शुरू हो गई है, कम होगा खाना, बॉडी को भी तो एडजस्ट करना होता है ना, ठीक है? जैसे हम किसी कहीं जगह जाते हैं और हमें वो सराउंडिंग से भी एडजस्ट करना होता है, नई जगह से, इस तरह हमारी बॉडी को भी एक पूरी नई चीज हो रही है, बिकॉज बॉडी को तो आदत है ना खाने की, ये भी खा रहे हैं, वो भी खा रहे हैं, फ्रूट भी खा रहे हैं, हर चीज खा रहे हैं, तो अब रिस्ट्रिक्टेड हो जाएगी आपकी डाइट, है ना? तो प्लीज सना, वॉक भी करनी है 45 मिनट। जी, मैं जिम जाती हूँ। आप जिम जाती हैं, ग्रेट। और लेकिन जो पेट की हम एक्सरसाइज दे रहे हैं आप वो साथ ले जाइएगा जिम, और वहाँ पे वो एक्सरसाइज 15 मिनट जरूर कीजिएगा दिन में, बिकॉज दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। इफेक्टिव जो चर्बी है ना, स्पेशली पेट के इर्द गिर्द, वो उस एक्सरसाइज से जाएगी, क्योंकि वो स्पॉट एक्सरसाइज है, ठीक है? और दूसरी चीज आमना, मैंने आपको अपने भाई के लिए भी लास्ट रमजान से पहले आपको कॉल किया था, आपको शायद याद हो कि मेरे भाई गल्फ से आए हुए हैं और उनके लिए जी सना, यस, आई थिंक वी आर वर्किंग ऑन इट, वो जो बहरीन से आए हुए हैं। जी, जरा मुझे उनकी दोबारा डिटेल्स दे दीजिए। उनके लिए चाहिए, उनकी है 100 kg वेट। अच्छा, उनका नाम क्या है? काशिफ। और उम्र क्या है उनकी? है 33। और हाइट? उनकी 6। अच्छा, और कोई प्रॉब्लम तो नहीं है उनको? यूरिक एसिड का भी प्रॉब्लम है, हाँ जी, और जो है उनको उनका कोलेस्ट्रॉल भी और बीपी भी थोड़ा हाई, ठीक है? उनका भी फौरन आपको मिल जाएगा, ठीक है? अच्छा, मुझे अपने बालों के लिए भी जरा बात करनी थी जी। बालों के लिए कीजिए, जल्दी से सवाल कीजिए, क्योंकि हमें ब्रेक लेनी है। हाँ ठीक है, वो मुझे एक्चुअली मेरे हेयर फॉल बहुत ज्यादा हो रहा है और मेरे बाल जो बीच में से ब्रेक बहुत हो रहे हैं, बहुत कमजोर हो रहे हैं मेरे बाल। अच्छा, ठीक है,
जी फराज। ठीक है, मेरे तो लॉन्ग हेयर आप है, मतलब शाइनिंग हेयर है और अच्छे हेयर हैं, लेकिन वो आजकल बहुत पतले हो रहे हैं और बीच में से ब्रेक बहुत हो रहे हैं। ऑयलिंग करती हैं आप? ठीक है, हम ये करेंगे कि हम सना को ब्रेक के ऑन एयर बाद। जवाब देंगे ब्रेक के बाद सना। चलिए। सो स्टे ट्यून टू अस। नाज़रीन, वक्त हुआ एक छोटी सी ब्रेक का, कहीं मत जाएगा, हमारे साथ रहेगा एंड वील बी राइट बैक।